कि हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। देवियों और सज्जनों, आज इंडियन नेवी में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक कारागिरी की कमीशनिंग हो रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मैं मानता हूं हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। कारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं, डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। आज जब हम अपने आसपास के समुद्री क्षेत्र को देखते हैं, तब यह समझ में आता है कि समुद्र असल मायने में हमारे विकास का मार्ग है, हमारी कनेक्टिविटी का आधार है और हमारी आर्थिक शक्ति का भी यह स्तंभ है। इतिहास में भी आप देखिए, पिछले 200-300 वर्षों में जिन भी देशों ने मैरीन पावर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनका विकास तेजी के साथ हुआ। कॉलोनियलिज्म के दौरान भी स्ट्रांग नेवल पावर वाले देशों ने पूरी दुनिया में अपने उपनिवेश बनाए। व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक रीजन तक हर जगह वैसे देशों का वर्चस्व रहा। कम से कम इतिहास तो हमें यही बताता है कि अपनी नेवल पावर को मजबूत किए बिना कोई देश सही मायने में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता। इसलिए साथियों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो उसमें भी मैरीन पावर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन वाला यह देश, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश अपने विकास को समुद्र से अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देख सकता। हमारा लगभग 95% ट्रेड समुद्री मार्गों से ही होता है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी समुद्र पर ही निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक स्ट्रांग और कैपेबल नेवी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यह नेसेसिटी है। इस बात को यानी मैरीन इंपॉर्टेंस को हम भली भांति समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी नेवी, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो या मलक्का स्टेट, लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का मैं मानता हूं एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। INS तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।